वेद की माँ तारा अब सरू से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। जी हाँ, अब तारा को सरू की अच्छाई और समझदारी साफ साफ नजर आने लगी है। फाइनली उसने दे दिया है सरू को अपना आशीर्वाद, जो कि इस रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या जल्द ही हो जाएगी सरू और वेद की शादी? दोस्तों, सीरियल सरू में अब जो आने वाला ट्विस्ट है वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक होने वाला है। कहानी में आप देख ही रहे हैं कि सरू भेष बदलकर वेद और अनिका की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर वेद को यह पता चल जाता है कि सरू उसकी मदद कर रही है। असल में अनिका के पास एक वीडियो है जिसमें रचना के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी है। इसी वजह से तारा वेद की शादी अनिका से करवा रही है। वेद जब इस सच्चाई को जानता है तो वह गुस्से से भर उठता है और कहता है कि वह अनिका को छोड़ेगा नहीं। लेकिन सरू उसे समझाती है कि अभी गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने का वक्त है। सरू बताती है कि हमें वह पेन ड्राइव ढूंढनी है जो अनिका ने अपने कमरे में छुपा रखी है। लेकिन चालाक अनिका ने कमरे में कैमरा लगवा रखा है। हालांकि डोर के पास कैमरा नहीं है। उधर कामिनी कहती है कि अगर यह सब होने वाला है तो कैमरा दरवाजे के पास भी लगवा देना चाहिए। जब अनिका व्यस्त होती है तभी सरू और वेद मिलकर उस कमरे में जाकर पेन ड्राइव ढूंढने लगते हैं। उसी समय अचानक सगाई की अंगूठी भी गायब हो जाती है। इससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। कामिनी को शक होता है और वह घूंघट उठाकर देखना चाहती है कि कौन है। लेकिन ऐन मौके पर वेद आकर सरू को बचा लेता है। इसी बीच उन्हें वह पेन ड्राइव भी मिल जाती है जिसे अनिका ने छुपाया था। अब सच्चाई सामने आने वाली है। अनिका का राज खुल जाएगा और अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिससे वह तारा, वेद या रचना को ब्लैकमेल कर सके। सगाई होने से पहले ही सारा सच सबके सामने आ जाएगा और वेद की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब तारा को कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि अनिका का खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अनिका का चैप्टर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा। जब वह एक्सपोज होगी तो हर कोई उससे दूरी बना लेगा। हालांकि उसकी नानी और माँ उसकी चमचागिरी करती रहेंगी, लेकिन इसका अब कोई असर नहीं होगा। इन सब घटनाओं के बाद वेद की माँ तारा सबसे ज्यादा इम्प्रेस होती है। वह सरू की तारीफ करते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हें गलत समझा, एक लालची लड़की समझा। लेकिन तुमने तो मेरी बेटी और बेटे दोनों की जिंदगी बचा ली। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तारा के ये मीठे बोल सरू के दिल को छू जाते हैं। सरू ने अपनी समझदारी और होशियारी से सब कुछ संभाल लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब देखना यह है कि वह अगली चाल क्या चलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तारा अब पूरी तरह से सरू को अपनाकर वेद और सरू की शादी तय कर देगी? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही मजेदार टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।